सामने रोशनी बता रही है कि सूरज निकलेगा इंशाल्लाह आज। यहाँ पे ये बता रहा है कि निकलेगा 8:17 पे, और आज पूरा सनी डे ही है। 3 बजे फिर ये है कि वो ग्रूब हो जाएगा, 3-4 बजे के बीच में। टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है 1, जो कि अनयूजुअल है। काफ़ी दिनों से 8-9 चल रहा है, बट अभी आज मैं बाहर निकला तो मुझे सर्दी महसूस हुई है। अभी मैं मेरे काम, आज सूरज निकलेगा तो मेरे काम पे जाते हुए एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी वो झील और वो आती है, जब मैं तो आपको दिखाऊंगा। वहाँ से बड़ा प्यारा लगता है। अगर सूरज जिस दिन सूरज निकले तो उस दिन वहाँ से कोने से रोशनी निकलती है। तो खैर अभी 7:11 हो गए, काम पे चलते हैं। फिर मैं वो जगह अगर मेरा रुकना हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। होए भाई, बहुत सर्दी थी आज तो, हालत ख़राब हो गई। खैर अब मॉल पहुंच चुका हूँ तो काम पे चलते हैं। आप लोगों से मिलेंगे शाम को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जनाब मेरे पास टाइम हो रहा है 9:40 में। जल्दी उठ गई क्योंकि आज अमीर हमजा अभी तक सो रहा है। आज अमीर हमजा का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ और नर्स के साथ भी, तो इस वजह से उसको लेके जाना है। और बस ये कि अभी मैं नाश्ता कर लूँ, तो ये मैंने उसके वेजिटेबल्स थे उसके, ओहो खजूर तो मैं भूल ही गई आज। अब मैं वही कह रही हूँ, मैं कुछ भूली हूँ। ये उसके वेजिटेबल्स है, सेब है और इसमें नाशपाती है। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो थोड़ा नहीं मतलब जब ठंडा हो जाए तो फिर इसकी प्योरी बनाऊँगी और उसको फिर उठा के उसको चेंज वेंज करा के पहले उसको तैयार करूँगी, फिर खुद तैयार होंगे, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे उसको डॉक्टर के लिए। तो बस मैं स्टॉप पे पहुँच गई हूँ, जो क्लिनिक नेवला का जो स्टॉप है उसके। और आज अमीर हमजा के 2 अपॉइंटमेंट है, एक नर्स के साथ है और एक डॉक्टर के साथ है। और इसका वैक्सीनेशन भी आज इन्फ्लुएंजा का। पहले मैंने सोचा पैदल आ जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, वापसी में पैदल जो है ना वो आ जाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ठंड हो रही है। धूप तो है लेकिन ठंड हो रही है। तो बस एक है अभी इवन के मुझे ग्लव्स पहनने पड़ गए, बैग में थे, मैंने उतारे, हाथ फ्रीज़ हो गए थे मेरे। अमीर हमजा को मैंने अच्छे से कवर कर लिया हुआ है। और बस एक है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैंने कैसे पूरी ये गली बनाई हुई है। मैंने शीट था, इस तरह से पूरी शीट लगाई है। मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्ट, मुझे लगा कि बंद है, फिर वहाँ पे जो जितने वर्कर्स थे पर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बंद नहीं है, आप जा सकते हैं, क्योंकि यही सामने ही वो रहा क्लिनिक है। और इस तरह से उन्होंने पूरा इसको वो किया, जैसे पूरी ये जगह बनाई हुई है, बिल्डिंग बन रही है। तो ये मैं यहाँ से आई हूँ और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, ये बिल्डिंग बननी, तो उन्होंने ये पूरा जो है ना वो गली सी बनाई हुई है। और जो है वो इसके साथ साथ यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये सामने ही जो है ना नेवला है। और ये मैं आ गई हूँ अंदर। अमीर हमजा का स्टॉल यहाँ पर मैंने लगा दिया किसी और बच्चे का। और अब मैं जाऊँगी ऊपर। और ये मैं इसको यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ गई हूँ। अब इसको यहाँ बिठाऊँगी क्योंकि ये गोद में बैठा हुआ है और हर थोड़ी बात रोना शुरू कर देता है, तो उसको यहाँ पे मैं बिठा देती हूँ कि ये खेल ले। कितना सन्नाटा है। ये बच्चों का रूम है, ये बच्चों का कमोड है, बिल्कुल छोटा सा कमोड है। और ये अमीर हमजा को मैं अभी यहाँ पर लेके आई हूँ और ये मेरी गोद में है। बहुत रोया है ये। डॉक्टर पे उसने सूसू भी कर लिया, वो गई पर उसने कपड़े चेंज किए, पर वहाँ पे जितना मैस हुआ वो सारा उसने साफ़ भी किया। इस तरह का छोटा सा रूम है एक।
ये मैं अभी घर पहुंची हूँ, 11 बजे की निकली थी और अभी हार्डली 10 मिनट होंगे कि मैं घर आई हूँ। अमीर हमजा को भी मैंने चेंज कराया, खुद चेंज किया। और ये इन्होंने अमीर हमजा के लिए मुझे दिया था, ये बैग था। और इस बैग में अच्छा एक और टूथब्रश, ये टूथब्रश था। और ये इसके साथ ये उन्होंने दिया। क्या अच्छा, यानी आप इस तरह इसको दीवार पे लगा लें और फिर आप अपने बच्चे का आप चेक करते रहें कि उसकी हाइट। तरबतुल्लाह क्रियास्तून, अच्छा लाइब्रेरी का है। वेलकम टू द लाइब्रेरी होगा, तरबतुल्लाह क्रियास्तून। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में बच्चे भी जाते हैं, तो मैं भी सोच रही थी इंशाल्लाह कि इसको लेके जाऊँगी करीब में जो भी लाइब्रेरी। और ये इसकी बुक है लोरू लाहिया, ये इसकी बुक ये दी है। ये दूसरी बुक है, फिनिश में। अच्छा है, मेरे काम आ जाएगी। और ये मुझे बाहर वो मिला, क्या कहते हैं इसको, रॉकी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची रॉकी मिला, तो फिर रॉकी ने इतना शोर मचाया। रॉकी गया हुआ था कहीं वेकेशन पर अपने माँ बाप के साथ, तो फिर मैंने उसको उसका जल्दी उसको उसका खाना दिया। और ये मैंने ग्रीन टी लिया आज, और ये वेफर्स लिए। तो बस अभी पहले नमाज़ पढ़ना, फिर सोचते हैं कि क्या पकाना है। अभी कदीर की कॉल आई कि वो बस पहुंचने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बनाऊँ। और पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे, बट मैंने चाय रख ली। अजीब, पता नहीं मुझ में एनर्जी नहीं है आज, एनर्जिया ज़ीरो है मेरी आज, एनर्जिया। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आपका भाई घर पहुंच चुका है। इस वक्त बज रहे हैं 5:07, 5:15 हो रहे। मैं आपसे कह रही थी आप बहुत लेट भाई इतना लेट पहुंचा क्यों? अच्छा हाँ, बट ये ना मैं चला भी तो 4:30 बजे हूँ, बट फिर भी बहुत लेट पहुंचा यार। मतलब इतनी देर में पहुंचा हूँ। खैर आज थोड़ी सी सर्दी थी, मैं वैसे भी बहुत थोड़ा आहिस्ता आया हूँ क्योंकि मैं बाइक पे होता हूँ, तेज चलाता तो सर्दी लगती है। आज हमारा टेम्परेचर 1 चल रहा था। अगर आज बारिश हो जाती ना, तो मतलब बारिश होती तो बर्फबारी थी, आज कंफर्म बर्फबारी थी। तो खैर मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना था। हमजू के लिए मैंने नाशपाती लेनी थी, और हमजू के लिए हमारे विटामिन डी के टैबलेट, इसके ड्रॉप्स आते हैं, वो लेने होते हैं। तो आसिया ने बोला वो भी लेते जाइएगा। आज मेरे बेटे के पास आई है इतनी प्यारी प्यारी बुक्स, लोरू लाहिया। इसकी वो है, ये बच्चों को रात को सुनाने वाली, क्या कहते हैं उसको, लुल्लाबे क्या, मुझे तो पता भी नहीं क्या कहते हैं उनको, जो बच्चों को रात को सुनाते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं उनको? कहानियाँ। अरे नहीं, सोते वक्त बच्चों को सुलाते हैं ना, लोरी 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 है ये, वो है बढ़िया है। फिनिश में आसिया पढ़ेंगी आसिया पढ़ के सुनाएंगी। भाई साहब तो इस वक्त फुल ब्रेड से खेलने में लगे हुए हैं। मुझे कह रही थी कि इंग्लिश में ढूंढ लो, मैंने बोला ये भी वही है, दोनों फिनिश में ही हैं। इतनी प्यारी बुक्स है मेरे बेटे की, मेरा बेटा भी पढ़ेगा इन बुक्स को। तो खैर आज हमारे बेटे ने एक और कारनामा किया डॉक्टर के साथ इसका अपॉइंटमेंट था, इसकी वैक्सीनेशन थी आज, और ये डॉक्टर के ऊपर सूसू कर गया आज यह कहानी सुनाओ, डॉक्टर वाली कहानी सुनाओ। उसने वो लोग डायपर खोल के चेक करते हैं ना, हाँ। तो उसने डायपर उसका खोला, चेक किया। मैं इधर हूँ। अच्छा, मैं ये कर रही हूँ ना, काम भी तो कर रही हूँ। हाँ। तो जब उसने जैसे ही खोला वो चेक करने के, ना सूसू कर दिया, उसके सारे कपड़े गीले। खैर मैंने भी गीले हो गए, उसके कपड़े गीले हो गए। तो फिर वो समझे कहा आप इसको काम करें। और अच्छा, वो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स होते तो क्या करते, वो खुद उठी, उसने टिश्यू से जो है ना वो सारा उसको साफ वाफ किया जो नीचे था फर्श पे, और मुझे कहने लगी आप इसको चुप कराओ, मैं भी चेंज करके आते हैं। फिर वो आई चेंज करके, तो मैंने उसको बोला आई एम सॉरी कैसे नहीं करती, कहनी मैं यूज टू हर हफ्ते कोई ना कोई बच्चा मुझ पे करके चला। मतलब डॉक्टर्स की आप उनका पेशेंस लेवल और उनका हैंडल करने का तरीका देखें कितना अच्छा। हमारे यहाँ तो होता तो पहले तो वो नाक मुँह चढ़ाती, फिर माँ बाप को बोलती जाए जाके। हमारे में क्या
वो करते हैं क्या, डायपर वगैरह खोल के चेक करते हैं बच्चों को? हमारे तो आज तक कभी किसी, हमारे जितने शायद बच्चे हुए हैं मेरे मतलब फैमिली वगैरह में, उनमें तो कभी नहीं हमने सुना किसी का ऐसे चेक किया। बट पता नहीं, मेरी बहनों से पूछना हो तो मैं बता देंगी अगर वो करते होंगे तो खैर सुसु वसु करके आके ऐसे सांप बन के बैठे हुए हैं जैसे ये बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। अच्छा, उसको गुस्सा भी था ना वो मुझे। अच्छा डॉक्टर को गुस्सा भी तो था क्योंकि उसने इसको वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन नर्स ने लगाई थी। अच्छा, मगर तो डॉक्टर पे क्यों गुस्सा था भाई? पता है क्या, वैक्सीन का तो कभी उसको लगी ना वैक्सीन, तो ये उसने पान किया फिर चुप हो गया। डॉक्टर पे क्यों गुस्सा था आपको? कोई मसला था डॉक्टर के साथ? तो पहली दफा नहीं, मैंने डॉक्टर से तीसरी मुलाकात थी इसकी। तो इसकी अपनी वाली नर्स नहीं थी? नहीं, आज दूसरी नर्स थी। अच्छा, इसकी अपनी नर्स तो गई हुई है, मैटरनिटी लीव पे गई है। वो इनको बहुत पसंद है, उनसे इनकी बहुत बनती है। तो ये वाली भी मुझसे बात कर रही है, तो ये बात थोड़ी ना करना, ये बीच में मुझसे बातें कर रहा है, पर वो बात काट के फिर इससे बातें करने लगे। अच्छा ऐसे हो, बहुत दिल फेंक हैं ये। तो खैर चाय बनाई आसिया ने, गरम गरम चाय पीता, सर्दी हो रही थी मुझे चाय की। अभी मैं तो अभी सोऊंगा ना बाबा, अभी मैं सोऊंगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तो मैं सोऊंगा, क्योंकि कल का मैं सोया हुआ नहीं हूँ। तो अभी ये सब आसिया जो है समेटेगी सारा सामान वामान, फिर ये खाना वाने की क्या तैयारी करती है आई डोंट नो, बट मैं तो सोने की तैयारी करूँगा। हाँ जी, तो घर का ये हाल हो रहा है और टाइम देखें 6:15 हो रहा है। मैं क्योंकि सुबह काम करके गई नहीं थी, अब ये सारी चीज़ें जो कदीर लेके आए हैं, कुछ गारमेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें सब ऐसे रखी हुई हैं, अभी सब समेटूँगी। बर्तन धो लिए तो मैंने, चाय के बस से कप्स रहते हैं। और मैं बना रही हूँ आज पुलाव, यखनी पुलाव। तो ये चावल मैंने भिगोने रखे हैं और गोश्त मैंने चढ़ाया हुआ है। तो ये देखें, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाले हुए। तो ये मैं लेके आई थी सीमा के पास से। सीमा ने ऑर्डर किए थे और उसने जिसके लिए, एक और लड़की के लिए किए थे, तो वो पाकिस्तान चली गई थी। और फिर उसका कोई, उसने कहा कि पता नहीं कब आएगी। मैंने कहा यार ये मुझे दे दो, और मैं ले आई थी उसके पास से। तो अच्छा है, सारे स्पाइसेस में डल गए। तो अब बस है कि घर के काम वाम करूँगी, अल्लाह करे कि बन जाए अच्छा पुलाव। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे हमना के हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती है, यखनी पुलाव बनाती है। तो आज मैं वो ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, होपफुली अच्छा बन जाए। ये भाई देखें, मेरा आसिया ने बनाया है आज पुलाव। वैसे अच्छा हो गया, मुझे पता नहीं था। मैं स्कूल समझ तो आ नहीं रहा था, तो आज आसिया ने जो वो पुलाव बनाया पूछा और बनाया कि तुम क्या बना रही हो, फिर मैं भी वही बनाऊं। नहीं, मैंने हमना से रेसिपी पूछी थी पुलाव की, जैसे वो बनाते हैं ना उसका मजे का होता है। तो हमने जो है वो पुलाव बनाया। पुलाव तो खाया ही नहीं है उसने, सिर्फ रखा हुआ है यहाँ पे प्लेट में निकाल के। भाई आसिया का ऐसा परमानेंटली बैन कर दिया, ऐसा लग रहा है आसिया का पुलाव जो आसिया ने, हमने अभी से नई रेसिपी लेके आज सीखा। अब इसको खाऊंगा मैं। मुझे रात के खाने की थोड़ी सी एक्साइटमेंट मेरी मर गई। मैं दिन में बहुत अच्छा खाना खा लेता हूँ, मतलब भर के, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सुबह नाश्ता ही मैंने इतनी लेट किया हुआ होता है। तो खैर अभी खाना खाते हैं। तुम खुद तो अपनी खाने की बता दो ऐसी कैसे मजे का लग रहा है तुम्हें? तला आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं भी खाता हूँ। वही आखिरकार सर्दी आ गई फिनलैंड में। बहुत टाइट सर्दी हो रही है। अभी -1 चल रहा है हमारे यहाँ, और अचानक बढ़ी आज सुबह से। मतलब कल तो इतना खैर ख़ास वो नहीं था, बट आज जो है वो अच्छी खासी सर्दी हो गई है और सन्नाटा। मतलब आज मुझे सर्दी वाली वाइब्स आ रही है यहाँ से। वैसे इतने दिनों से नहीं लग रहा था। मैं रात को 9-10 इतना था, तो हम लोग तो टी शर्ट वगैरह पहन के घूम रहे थे, तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही थी। हमजा भाई के पैम्पर्स हैं जो मैं फेंकने आया हूँ। होए आज तो धुएं निकल रहे। अगर आज बारिश हो गई या कल बारिश, मतलब बारिश वाला माहौल हो गया, तो फिर बर्फबारी पक्की है। खुल जा यार, हमेशा प्रॉब्लम करता है। ओए किधर फेंकना है? यहाँ फेंकना है, तो इनको याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर होए बहुत टाइट हो रही सर्दी।
तो अगर बारिश हो गई तो बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी है। तो खैर अभी मैं सोने जा रहा हूँ भाई, 12 बज गए। मैं बहुत सोया अच्छा वाला, मतलब 6 बजे सोया, 9 बजे मेरी आँख खुली। 3 घंटे की अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हुई, क्योंकि मैं 2 दिन से सही से सोया नहीं था। कल सुबह मेरी सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, तो देखते हैं अब सुबह सर्दी में उठना है और सर्दी में जाना है। तो व्लॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत होती है यार, पूरा दिन काम भी करना, व्लॉग भी बनाना, रात को एडिट करना, सब कुछ। तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।